Welcome to Jen Steno classes. पचहत्तर शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन। अध्याय संख्या 2 के शब्द चिन्ह। यस, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार यदि जनता की वाजिब मांगे स्वीकार नहीं करती है तो अगले चुनावों में मतदाताओं के हाथों उसे दंड मिल जाएगा। कोई मांग वाजिब है या गैर वाजिब, इसका फैसला भी अंततोगत्वा मतदाता ही करते हैं। इसलिए लोकतंत्र में हिंसक प्रदर्शनों, राजनीतिक मुठभेड़ तथा जोर जबरदस्ती से मांगे मनवाने का कोई औचित्य नहीं है। 1983 से हमें जो समस्याएं विरासत में मिली हैं उन पर इस वर्ष के दौरान तभी काबू पाया जा सकता है जब सभी राजनीतिक दल सड़क की राजनीति त्याग कर बातचीत की मेज पर आ बैठें। सरकार यदि आपात स्थिति की घोषणा न करे फिर भी देश में घोर संकट व्याप्त हो तो इस स्थिति पर संतोष व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के राजनेताओं को आत्मचिंतन करना चाहिए कि इसमें कहीं उनका भी योगदान तो नहीं। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी आगामी यात्रा को कठिनतम बताया है। दुनिया की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए उनका यह विश्लेषण ठीक मालूम पड़ता है। सोवियत संघ और अमेरिका विश्व की दो महान शक्तियां हैं और दोनों में एक लंबे अरसे से हथियारों की होड़ चली आ रही है। पिछले दिनों दक्षिण कोरियाई विमान को मार गिराने की घटना के बाद इन दोनों बड़े देशों ने एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उससे स्थिति बहुत नाजुक बन गई है। अमेरिका ने सोवियत विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उतरने के बारे में पाबंदी लगाकर मामले को ज़्यादा उलझा दिया है। अमेरिका की इस कार्यवाही से सिर्फ सोवियत संघ ही नाराज नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक सदस्य देशों में भी घटना चक्रों ने शीत युद्ध शुरू करके विश्व शांति के लिए एक जबरदस्त खतरा खड़ा कर दिया है। सबसे अधिक चिंता की बात तो यह है कि इन बड़ी शक्तियों की रस्साकसी से संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व पर भी संकट के बादल
मंडराने लगे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की यात्रा निसंदेह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री की हैसियत से ही नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष के नाते भी जा रही हैं। उनकी पहल पर ही दुनिया के लगभग 34 राष्ट्राध्यक्ष इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। भारत शुरू से ही अपनी विदेश नीति के जरिए दुनिया में शांति, सहयोग और सद्भावना कायम करने के लिए प्रयत्न करता आ रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से उसने तनाव कम करने के मामले में भी हथियारों की होड़ खत्म कर दुनिया में शांति कायम करना है। घातक हथियारों ने मानवता को चुनौती दे रखी है। इसी संदर्भ में सोवियत संघ और अमेरिका में जो तनावपूर्ण स्थिति आज बन गई है वह चिंताजनक है। स्टॉप।